हरियाणा में निकाय चुनाव की तारीख जो है अब बिल्कुल नजदीक है। जी हाँ, 6 दिन आज के दिन को लगाकर रह गए हैं और सभी जो प्रत्याशी हैं वो अपना पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि अपने अपने वार्ड के अंदर, अपने अपने क्षेत्र के अंदर जो है वो वोट बैंक इकट्ठा किया जाए, प्रचार प्रसार किया जाए। और इसी के चलते जो है वो नगर निगम, गुरुग्राम नगर निगम वार्ड नंबर 15 से प्रत्याशी यहाँ प्रवीण लता अपने प्रतिनिधि राकेश फाजलपुरिया के साथ यहाँ मौजूद है और निर्वाणा कंट्री में वो यहाँ पर आई थी। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रवीण लता है उन्हीं से बात करेंगे। प्रवीण लता जी, आज आप यहाँ निर्वाणा कंट्री में पहुंची थी, किस तरीके से समर्थन देखते हैं? लोगों ने थोड़ी सी नाराजगी जाहिर की है, उसको किस का अधिकार है? नाराजगी जाहिर करने का अधिकार और हमारा सुनने का अधिकार है। तो उस नाराजगी को आने वाले समय में किस तरीके से दूर करने के लिए प्रवीण लता तैयार है? वो उनके ऊपर ही है, अगर वो हमें बनाएंगे तो हम उनकी नाराजगी भी दूर करेंगे। थोड़ी बहुत वैसे तो होनी नहीं चाहिए, पर जो भी है हम आगे हमारे जो पॉसिबिलिटी होगी वो सारा हम कंप्लीट करेंगे। जिस तरीके से आपने कहा कि आप यहीं की बेटी हैं, तो एक अपने मायके में आकर अपने मायके वालों को मनाने का काम किस तरीके से प्रवीण लता कर रही है? ये आगे मैंने मनाने का ही काम किया है, अब यहाँ आई हूँ, अपील कर रही हूँ, तो ये मनाने का ही काम है। ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ जो है राकेश यादव फाजलपुरिया भी हैं। लगातार जो है वो राजनीति में रहते नजर आए हैं। नरबीर सिंह के खासम खास थे लेकिन टिकट कट गया। आज जो है जीप के निशान पर वोट मांगने के लिए आए हैं। क्या कहेंगे सर, आज आप यहाँ पर आए हैं, थोड़ी नाराजगी? देखो, थोड़ा आपका सुनने का पड़ा, कोई नाराजगी नहीं। 3 दिन पहले यहाँ पे डीटीपी आए थे, इन्होंने एक वाल तोड़ने की कोशिश करी। तो लोगों की एक वारी है कि भाई जो हमारी बाउंड्री वाल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग लाइसेंस में लिखे हुआ है वाल, क्या उसको हम बाउंड्री वाल लिख सकते हैं? तो वो मैं इन सबको लेके माननीय मंत्री जी से मिले थे, तो लाइसेंस की कंडीशन है। काउंसलर के प्रति नाराजगी नहीं है, डिपार्टमेंट के प्रति नाराजगी है कि इस टाइम पे वो आके बाउंड्री वाल जो 15 साल पहले पुरानी बनी हुई थी, नया एक्सेस नई जहाँ पे हुड्डा HSBP ने प्लॉटेड की है, उनको एक्सेस देना चाहते हैं, जबकि उनके एक्सेस तो गोल्फ कोर्स रोड से है। यहाँ जो बिजली पानी का मूलभूत सुविधा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ 2006 का डेवलप हुआ है, उसमें से कनेक्शन आज देना चाहते हैं। तो डिपार्टमेंट जो EDC IDC HSBP ले रहा है यहाँ से, उसको उधर से देना चाहिए। तो लोगों में जो नाराजगी है ये व्यक्त कर रहे थे कि आप बात कीजिए, और नाराजगी जो डिपार्टमेंट के प्रति है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आपने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जो थोड़ा सा अपना हाथ खींचा है, तो उसकी वजह से ये सब हो रहा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं हो रहा। पिछली बार इन लोगों ने मेरे को यहाँ से इंडिपेंडेंट ही बनाया था, और इस 7 साल में तो हमने इतने ज़्यादा विकास के कार्य किए हैं, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कह रहे हैं कि राकेश जी, हमें काउंसलर आपकी धर्मपत्नी प्रवीण लता ही चाहिए, चाहे ये पार्टी से है चाहे ये इंडिपेंडेंट हैं, हम इनके आपको जीप के निशान पे वोट देकर सफल बनाएंगे। तो लगता है कि इस बार 2 मार्च को जो है सभी जीप में बैठेंगे और 12 मार्च को जो है जीप सबसे पहले आगे निकलेगी। 100% जीप तो डिसाइडेड है, बैठे हुए हैं लोग, बैठे हुए हैं लोग मन में। हम जब डोर टू डोर कर रहे हैं, देखो आप, मैंने कहीं भी डोर टू डोर नहीं किया है अभी तक, जितने भी हम मीटिंग्स कर रहे हैं, और मीटिंग में जो जन सैलाब उड़ रहे हैं लोगों के चेहरों से, लोगों की नज़रों से और लोगों की प्रेजेंस से, ये लग रहा है कि प्रवीण लता इस बार काउंसलर बन रही है और जीप दौड़ रही है। बिल्कुल, जो जीप दौड़ने का दावा जो है वो किया जा रहा है। यहाँ निर्वाणा कंट्री में है, लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ये लोग जीप में बैठने के लिए तैयार हैं या नहीं है। क्या मानते हो, जीप का सिंबल है प्रवीण लता का, उस जीप में 2 तारीख को बैठने के लिए तैयार हैं? हाँ जी, हम पूरे अच्छे तरीके से तैयार हैं। तैयारी की तो बात करें तो हम उनके साथ ही हैं, और जिस तरह से वो आज यहाँ वोट मांगने आई है, उनका अपना घर है, वो अपना समझ के यहाँ पे वोट मांगने आई है, और हम ज़रूर वोट देंगे, और हम उनके पूरे 100% उनके साथ हैं। उनके साथ है। हाँ जी। आप क्या कहेंगे, अब भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर वो आज यहाँ पर वोट मांगने आए हैं, क्या आप लोग प्रवीण लता और राकेश यादव फाजलपुरिया की जीप में बैठेंगे 2 तारीख? जरूर जरूर। मैं वैसे तो कट्टर बीजेपी हूँ, हर कोई मुझे पूरी साउथ सिटी 2 में इस बात के लिए जानता है, और मैं ये अपनी बीजेपी वालों की बदकिस्मती सोचती हूँ कि उन्होंने इसको टिकट नहीं दी। जो काम करने वाले बंदे होते, टिकट उन्हीं को मिलनी चाहिए। हम काम ही चाह रहे हैं, जितने भी रेजिडेंट्स, आज जैसे किसी भी एक व्यक्ति का मैंने गुस्सा सुना, तो वो काम ही चाह रहे हैं, उनका काम नहीं हुआ इसलिए वो कर रहे हैं। लेकिन हमें टिकट को बांटते समय हमारी पार्टी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कौन व्यक्ति, हमारा मेन मकसद ये है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें आए। ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है जो फिलहाल वार्ड नंबर 15 से टिकट दी गई है भारती मनीष हसराणा को, वो ठीक नहीं दी गई है? नहीं, मैं ये नहीं कहती। देखो, अभी तक हमने उसके बरता नहीं है, ठीक है। जिस प्रकार से मैं हरियाणा भाषा में कहूँगी बरतना, ठीक है, हमने इसको बरता हुआ है, हमने इसको पहले से देखा हुआ है कि किस प्रकार के काम करते हैं। जो भी हमने रात बेरात भी अगर काम के लिए बोला है, इसने करवाए हैं। उसके अलावा मैं कहूँगी कि सड़कें,
गार्डन, मेरे तो ब्लॉक में गजब के सब पूरे साउथ स्ट्रीट 2 में गार्डन बहुत ही गजब के बनाए गए हैं। और मैं यही चीज़ चाहिए होती है, मैं अपना घर जहाँ लेना चाहूँगी, मेरे ब्लॉक में लोग ये गार्डन को, सड़क को देखते हुए घर खरीदते हैं कि हमें यही चाहिए। और जब भी वहाँ थोड़ा सा एक ऐसा एरिया, लो एरिया है जहाँ पानी भर जाता है, और जब भी मैंने रात बेरात कभी भी फ़ोन किया है, पार्षद ने, दिनेश ने, सब ने, प्रवीण लता ने, इन सब ने पंप भेजे हैं जिससे कि हमारे घरों में पानी ना घुस जाए। तो यही सब होते हैं, जो भी गद्दी पर आए, जो हम हमारी जो जेन्युइन, जो हमारी रहते हुए जो हमारी दिक्कतें, वो दिक्कतें दूर हो, बस हमारा मेन मकसद यही होना चाहिए। और मुझे और सबसे नहीं है, मैं बिल्कुल दोबारा इस बात को रिपीट करूंगी, मैं कट्टर बीजेपी हूँ, मैं सब बहुत पसंद करती हूँ। अभी तक मैंने हमेशा बीजेपी के लिए ही वो किया है, लेकिन आज मैं सच में प्रवीण लता के लिए आई हूँ, क्योंकि मैंने इसको, राकेश को बढ़ता हुआ है। जो भी काम मैंने कहा, मैंने अपनी साउथ स्ट्रीट में देखा है, जो भी मैंने काम किया वो काम हुए, और हमारा मेन मकसद यही कि काम होना। बिल्कुल, काम होना मकसद है। और आपसे बात करेंगे कि समय आपने प्रवीण लता को बढ़ता हुआ है, आंटी ने कहा है ना, तो क्या लगता है जो पिछला कार्यकाल था उसकी वजह से, उसको देखते हुए क्या आप लोगों का मन है कि अब जीप में बैठे? हाँ जी बिल्कुल, जीत तो आप ये मानिए कि एक तरफा है। अच्छा। घर में निर्वाणा और साउथ सिटी में तो घर में राकेश का नाम हर व्यक्ति जानता है। और आप देखिए कि किसी से भी जाके पूछ लीजिए, मुझे नहीं लगता कि वोट मांगने हमें जाने की ज़रूरत है। मैं साउथ सिटी में 17 साल से रह रही हूँ, और साउथ सिटी के निवासियों को मैं कभी भी कहती हूँ ना कि किसको वोट देना है, बोले ये पूछने की बात है। राकेश तो हमारा बेटा है, प्रवीण लता हमारी बहू है, और इतने ज़्यादा काम और इतना जल्दी अवेलेबल है, इतना डाउन टू अर्थ है, और इतना मतलब पोलाइट है कि हर समस्या कभी भी आप जाके मिल सकते हो। रात में भी फ़ोन करोगे, रात में अवेलेबल है वो आप। तो मतलब आप प्रवीण लता की जीप में तो बैठे हैं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, जीप तो एक तरफा है। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? जीप में बैठना चाहेंगे हम। जीत की जीप में बैठना चाहिए। अच्छा, प्रवीण लता का पिछले कार्यकाल को अगर देखा जाए तो उससे संतुष्ट हो आप? बिल्कुल 100% संतुष्ट। बीजेपी ने जो टिकट दिया है फिलहाल भारतीय मनीष असराना को, क्या लगता है अगर वो टिकट अगर प्रवीण लता को मिलता तो ज़्यादा अच्छा रहता? नहीं, इसमें कुछ नहीं, वो तो पार्टी की कुछ मजबूरियां रही होंगी, टिकट का नहीं है। ये ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं, पुराने जुड़े हुए हैं। प्रवीण लता जी और राकेश यादव जी कोई ऐसे नहीं है कि आप उनका व्यवहार देखिए, आप ऑफिस पे किसी भी टाइम चले जाइएगा, प्रवीण लता जी और राकेश जी का कभी भी जो भी काम उनके अप्रोच में भी नहीं होता, तब भी वो ये नहीं कहते कि मैं नहीं कर पाऊँगा। फिर भी उसके लिए वो हमें कोशिश करते हैं कि मैं करूँगा, और आश्वासन देते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आज जीत की लहर तो आपको भी पता चल रही होगी, जिस तरह से लोग संडे के दिन अपना संडे, जो लोग सुबह घर से निकलना मुश्किल होता है, और इतनी भीड़ जमा हुई है, वो हमारी जीप की जीत को विजय बनाने के लिए हुई है। बिल्कुल, जीप की जीत को विजय बनाने के लिए यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि भीड़ इकट्ठा हुई है। अब देखना ये होगा कि जब 2 तारीख को ये जीप जो है कितने लोगों को जीप बैठा पाएगी, और 12 तारीख को कहां तक पहुंच पाएगी। आपको क्या कुछ लगता है कि वार्ड नंबर 15 की ये राकेश यादव फाजलपुरी और प्रवीण लता की जीप जो है वो 2 तारीख को किस तरीके से प्रदर्शन दिखाने वाली है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी राय जो है वो यहाँ रख सके। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।